हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहा ज्ञानोदय प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो लुप्त स्वर और स्वर की मात्राओं को समझाऊंगी। लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लूत स्वर कहते हैं। या जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लूत स्वर कहते हैं। उदाहरण: ओम, हे राम। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, धैर्य से समझने का प्रयास करें। स्वर तथा उनकी मात्राओं के विषय में। स्वर और उनकी मात्राएं। हिंदी में स्वर 2 तरह से लिखे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कौन से 2 तरीके से स्वर लिख दिए जाते हैं, तो मैं बताती हूँ। पहला प्रकार क्या होता है, अपने मूल रूप में। मूल मतलब वो जैसे हैं उसी रूप में। कैसे? उदाहरणों के माध्यम से हम जानते हैं। जैसे मैं कहूँ आराम, इमली, ऊन आदि। अब इन शब्दों को ध्यान से देखिए। इन शब्दों में जैसे मैं पहला शब्द लूँ आराम, तो आराम में देखिए आ स्वर आया है और उसे आ का आ ही लिख दिया गया है, उसे मात्रा के रूप में परिवर्तित नहीं किया गया है। उसी प्रकार से इमली में ई मूल रूप में लिखा गया है। ऊन में ऊ अपने मूल रूप में लिखा गया है, यानी वो जैसा होता है बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिख दिया गया है। अब दूसरा प्रकार देख लेते हैं तो आपको अंतर और अधिक समझ में आ जाएगा। दूसरा होता है व्यंजन के साथ मिलाकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्णमाला में व्यंजन कौन से होते हैं। व्यंजन के विषय में भी मैंने अपनी पिछली वर्णमाला वाली वीडियो में बताया है, उसके लिए भी आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। व्यंजन क्या होते हैं वो समझ में आ जाएगा तो आप आराम से उसे और अच्छे से समझ पाएंगे। क्या होते हैं, दूसरी तरह से कैसे लिखे जाते हैं, व्यंजन के साथ मिलाकर। जैसे हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। बालक, किताब, भूखा आदि। अब इन उदाहरणों को ध्यान से देखेंगे। बालक, अब यहाँ पर देखिए कोई भी स्वर अपने मूल रूप में नहीं लिखा गया है, यानी जैसा होता है वैसा नहीं लिखा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसे हमने कैसे लिख दिया है, व्यंजन के साथ मिलाकर लिख दिया है। जैसे बा के साथ क्या आ गया, मात्रा आ गई। किसकी मात्रा? आ की मात्रा। तो जब व्यंजन के साथ मिली तो वो क्या बन गई, मात्रा बन गई, यानी वो स्वर क्या बन गया, मात्रा बन गई। उसी तरह किताब में देखिए का के साथ ई मिला तो क्या बन गया, किताब। उसी प्रकार से भूखा में ऊ मिला तो क्या बन गया, भूखा बन गया, यानी भा में ऊ की मात्रा और ख भूखा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बालक, किताब, भूखा में क्या हो रहा है, स्वर व्यंजन के साथ मिलकर आ रहे हैं। जैसे किताब में देखिए, एक और चीज़ देखने की कोशिश कीजिएगा, किताब में त में भी स्वर लगा हुआ है। उसी प्रकार से भूखा में ख के साथ भी स्वर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्वर मूल रूप में नहीं आया है, व्यंजन के साथ मिलकर आया है। इसलिए वो किस में परिवर्तित हो गया है, मात्रा में परिवर्तित हो गया है। अब एक और बात जानते हैं, हर व्यंजन में अ स्वर मिला रहता है। अ के अलावा जब कोई अन्य स्वर व्यंजन से मिल जाता है तो उसका रूप बदल जाता है। इसी बदले रूप को हम मात्रा कहते हैं, जिस पर अभी हमने चर्चा की थी। तो हमारे लिए यहाँ पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हर व्यंजन में अ का स्वर मिला रहता है। अगर अ का स्वर नहीं हुआ तो वो व्यंजन अपूर्ण होता है। जैसे कि कुछ उदाहरणों से हम इसे समझ सकते हैं। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा है, पहला शब्द काम। मैंने आपको बताया ना कि हर व्यंजन में अ स्वर मिला रहता है, उसी का स्पष्टीकरण हम यहाँ पर दे रहे हैं, कैसे मिला रहता है। वरना बच्चों को परेशानी होती है ना समझने में कि मैम ने तो बोल दिया अ स्वर मिला है, लेकिन मिला कैसे है। तो अब उसी को समझेंगे हम। काम लिखा है तो अब हम इसको तोड़ेंगे, इसको कहते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद पे अभी मैंने एक वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। बट यहाँ पर पहले हम समझने की कोशिश कर लेते हैं इसे। काम, तो कैसी आवाज़ आ रही है, काम। का के साथ कैसी आवाज़ आई, जोर की आवाज़। तो हमने क्या किया, क में हलंत। मैंने आपको बताया पहले भी कि हर व्यंजन
क्या होता है, अ स्वर के साथ होता है या उसमें अस्वर मिला होता है। जब हम वहाँ से स्वर हटा देते हैं, यानी कोई भी स्वर, और जब वो स्वर अ के अलावा कोई और होता है तो वो मात्रा के रूप में बदल जाता है। जैसे काम में देख सकते हैं, का, यानी यहाँ पर अ न होके क्या है, बड़ा आ है, तो यहाँ पर क्या हो गया, का में हलंत प्लस आ प्लस म में हलंत प्लस अ। तो यहाँ पर आप माँ में अच्छी तरह से समझ सकते हैं, म में क्या हुआ है, हलंत लगा के मैंने अ लिख दिया है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको पता चल रहा होगा कि हर व्यंजन में अ स्वर कैसे मिला रहता है। उसी प्रकार से दिन से समझने का प्रयास करेंगे। दी कैसी आवाज़ है, धीमी आवाज़, तो छोटी ई की मात्रा। तो हमने उसको कैसे तोड़ा, वर्ण विच्छेद किया, द में हलंत प्लस ई प्लस ना में हलंत प्लस अ। यहाँ पर भी देखिए, द में ई स्वर मिल जाने के कारण यहाँ पर वो छोटी ई की मात्रा के रूप में परिवर्तित हो गया है, और फिर से न के साथ आ तो मिला ही हुआ है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कि किस प्रकार से व्यंजन में स्वर मिले होते हैं उसका अध्ययन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं स्वर और उनकी मात्राओं को जानने की तरफ। चलिए अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ स्वर और उनकी मात्राओं को लिखा हुआ है, उनको ध्यान से देखिए। बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी यहीं पर होती है, मात्राओं में उन्हें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। उन्हें यह नहीं पता होता कि कौन सी मात्रा कब प्रयोग में लानी है। कभी कभी वो क्या करते हैं, ई की मात्रा की जगह ई की मात्रा लगा देते हैं, या उ की मात्रा की जगह ऊ की मात्रा लगा देते हैं, क्योंकि उच्चारण पर शायद वो ध्यान नहीं देते या उन्हें मात्राओं की इतनी समझ नहीं होती। तो आज अपने उसी डाउट को हम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या जानेंगे, मात्राएं। आ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पर अ के लिए कुछ भी नहीं लिखा है। आ स्वयं व्यंजनों के साथ मिला रहता है, हमेशा रहता है। जब उसको आप वर्ण विच्छेद करेंगे तभी वो अलग होगा, वरना वो हर व्यंजन के साथ होता ही होता है। तो हमने उसकी कोई मात्रा नहीं लिखी है, उसकी कोई मात्रा होती ही नहीं। अब पहली मात्रा कहाँ से शुरू होती है, आ से। तो देखिए आ के सामने मैंने एक डंडा लगाया हुआ है, तो ये होती है आ की मात्रा। जब भी किसी भी शब्द में जोर की आवाज़ होगी, जैसे मैं कहूँ काम, आराम, तो देखिए जोर की आवाज़ आ रही है, काम। क में कौन सी आवाज़ आई, जोर की आवाज़ आई। तो आपको तुरंत समझ जाना है कि इसमें कौन सी मात्रा लगेगी, इसमें आ की मात्रा लगेगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरी मात्रा, ई। आवाज़ सुनने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। ई कैसी आवाज़ है, धीमी आवाज़। और मात्रा कहाँ से लग रही है, अगर इस गोले को हम वर्ण मान लें, अल्फ़ाबेट मान लें, हर मात्रा के लिए हमारा गोला क्या है, हमारा अल्फ़ाबेट है। ये समझ लीजिए कि वो अल्फ़ाबेट है, हमारा वर्ण है। तो हम क्या कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट के जस्ट पहले से ई की मात्रा लगा रहे हैं, यानी जस्ट पहले हमने ई धीमी आवाज़ सुनी, जैसे किसान, तो खुद बोलकर देखेंगे कि किसान। कैसी आवाज़ है, धीमी आवाज़ है। तो हमें तुरंत समझ जाना है कि कौन सी मात्रा आएगी, कि छोटी मात्रा यानी ई की मात्रा। मैंने हर्ष स्वर में बताया था ना आपको, धीमी आवाज़, कम समय, तो यहाँ पर उसे याद रखना है। ई यानी धीमी आवाज़, कौन सी मात्रा, छोटी ई की मात्रा। अब आगे बढ़ते हैं बड़ी ई की मात्रा की तरफ। यहाँ पर भी देख लीजिए, गोले को हम क्या मान लेंगे, अपना एक वर्ण मान लेंगे, अल्फ़ाबेट मान लेंगे। तो देखिए ई की मात्रा किधर से लगी है, जस्ट आपके अल्फ़ाबेट के बाद लगी है। ई की मात्रा कैसे लगी थी, अल्फ़ाबेट के पहले, और ई की मात्रा अल्फ़ाबेट के जस्ट बाद। ये डिफरेंस है दोनों में। उच्चारण भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगर मैं कहूँ रीता, गीता, तो देखिए यहाँ पर रीता, री कैसी आवाज़, जोर की आवाज़। तो आपको तुरंत समझ जाना है कि यहाँ पर कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी। कहाँ से लगेगी, अल्फ़ाबेट के जस्ट बाद से लगेगी। उसी प्रकार से गीता, गीता जोर की आवाज़, कौन सी मात्रा लगेगी, बड़ी ई की मात्रा लगेगी।
कहाँ से लगेगी? अल्फ़ाबेट के जस्ट बाद से लगेगी। चलिए, मुझे लगता है अब आपको छोटी ई और बड़ी ई का अंतर समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं उ की तरफ। उ, धीमी आवाज़। फिर से हम यहाँ पर क्या मान लेंगे? अपने गोले को, अपने सर्किल को अल्फ़ाबेट मान लेंगे। और जहाँ पर भी आप उ धीरा सुनेंगे, जैसे सुन, बोलकर खुद से देखिएगा, सु। कैसी आवाज़ आ रही है? धीमी आवाज़। सुन, सुन। रुमाल, कैसी आवाज़ सुनाई दे रही है? धीमी आवाज़। तो हमको तुरंत समझ जाना है कि यहाँ पर कौन सी मात्रा आएगी? उ, यानी छोटे ऊ की मात्रा। और ये मात्रा कहाँ से लगेगी? ये मात्रा आपके अल्फ़ाबेट के लेफ्ट साइड में घूमेगी। आप जिधर से देख रहे हैं ना, उधर से लेफ्ट साइड में। हमेशा याद रखिएगा, आप जिधर बैठे होंगे ना, तो वो मात्रा आपके लेफ्ट साइड में घूम जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी कि आप जिधर बैठेंगे उधर के लेफ्ट साइड में आपकी ये मात्रा चली जाएगी। फिर देखते हैं ऊ की मात्रा। ध्यान देंगे, पहले उच्चारण करेंगे इसका ऊ। कैसी आवाज़ सुनाई दी? ऊ, यानी जोर की आवाज़। एक उदाहरण देखेंगे, चूहा। चूहा, कैसी आवाज़ आ रही है? चू, जोर की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर कौन सी मात्रा लगेगी? बड़े ऊ की मात्रा। ये मात्रा किधर लगेगी? जैसे हमने इस सर्किल को अल्फ़ाबेट मान लिया, तो आपके राइट साइड में ये मात्रा आपके राइट साइड की तरफ घूमेगी। जैसे कि उ में वो मात्रा आपके लेफ्ट साइड घूम रही थी, बड़े ऊ की मात्रा आपके राइट साइड में रहेगी। ध्यान रखेंगे कि ई और ई में क्या अंतर है, मात्राएं कैसे लगानी है। उसी प्रकार से उ और ऊ में क्या अंतर है और उनकी मात्राओं को कैसे लगाना है। बस आपको मुख्य ध्यान उच्चारण का रखना है। उच्चारण किस प्रकार से हो रहा है, इसे समझने का प्रयास करना है। बच्चों, अब हम जानेंगे आगे की मात्राओं के विषय में। कौन सी मात्राएं? सबसे पहले री। जैसे मैंने आपको बताया, सर्किल को हम क्या मान रहे हैं? अपना अल्फ़ाबेट मान रहे हैं। तो री की मात्रा देखिए कैसे लगेगी? नीचे की तरफ घूम के लगेगी, आपके राइट साइड में घूमेगी। जैसे ऊ की मात्रा घूमी थी ना, लेकिन ऊ में आपने कैसे देखा? एक गोल, फिर उसकी डंडी खींची थी, लेकिन ये मात्रा पूरी की पूरी गोल लग जाएगी। तो ये हो गई आपकी री की मात्रा। इसे रू पढ़ेंगे नहीं, इसे क्या पढ़ेंगे? री। जैसे नृप, कृषक। एक की मात्रा ए। एक, कैसी आवाज़ आ रही है? एक की आवाज़ आ रही है, एक मात्रा। तो क्या करेंगे? अल्फ़ाबेट है, उसी के ऊपर एक मात्रा आप लगा देंगे। ए की मात्रा, ए, कैसी आवाज़? जोर की आवाज़ आई ना थोड़ी, तो दो मात्राएं अल्फ़ाबेट के ऊपर लिख जाएंगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ए पर मैंने जब ए लिखा है तो कोई भी मात्रा नहीं लगाई है, और जब ए लिखा है तो मैंने एक मात्रा लगाई है। तो व्यंजन में लिखते समय ए में एक मात्रा लगेगी और ए में दो मात्राएं। उसी प्रकार से जब ये मूल रूप में लिखे जाएंगे तो ए के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगेगी, जबकि ए में एक मात्रा लगेगी। तो ये डिफरेंस है ए और ए में, मूल रूप में लिखने पर और व्यंजन के साथ लिखने पर। इस डिफरेंस को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ओ की तरफ। ओ की मात्रा कैसे लगती है? सर्किल को हमने फिर से अल्फ़ाबेट माना और ओ की आवाज़ सुन के हमने क्या किया? अल्फ़ाबेट के जस्ट बाद में एक डंडा खींचा और उसके ऊपर एक मात्रा लगा दी। ये हो गई हमारी ओ की मात्रा। अब ओ की मात्रा, ओ से थोड़ी तेज़ आवाज़ है ना ओ की, तो ध्यान देंगे, फिर से अल्फ़ाबेट के पीछे डंडा खींचेंगे और उस पर दो मात्राएं लगा देंगे। ये डिफरेंस है ओ और औ में। ओ यानी थोड़ी धीमी आवाज़ है, एक मात्रा। औ यानी थोड़ी तेज़ आवाज़, तो दो मात्राएं। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको मात्राओं को लगाते समय या शब्दों को लिखते समय याद रखनी है। हमेशा उच्चारण पर ध्यान देंगे, शब्दों को सुनकर स्वयं उच्चारित करेंगे, स्वयं उन्हें बोलेंगे, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि आपको मात्राएं किस जगह पर और कैसे लगानी है। अब तक हमने स्वर और उनकी मात्राओं के विषय में अच्छे से समझ लिया। हमने जान लिया कि कौन से स्वर की मात्रा कैसे और कहाँ पर लगती है।